होते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ देना है। और जो सब्जेक्ट से आप के फेल होने से आप फेल होते हैं, उन सब्जेक्ट को जोड़ देना है। यानी कि सब्सिडी पेपर सहित ऑनर्स पेपर और हिंदी उन सबको जोड़ देना है, और फिर वो उसके आधार पे मेरिट बनेगा। ये आपका 2012 के नियमावली में बताया गया है। तो क्लियर है कि आपका मेरिट का निर्माण कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट करके आए हैं ग्रेजुएशन, और वहाँ अगर मान लीजिए 1600 का उनका है, तो 1600 पे उनका मेरिट बनेगा, और फिर 6 से 16 से भाग दे दिया जाएगा टोटल मार्क्स में से। कितना परसेंट बनता है, परसेंटेज को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये मेरिट बनाने का एक पूरा का पूरा तरीका होगा। तो मेरिट बनेगा उसी के आधार पर, जो 2012 के नियमावली में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यही उसमें पूरा सब कुछ। अमरजीत सिन्हा सर जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उनके समय में लेटर निकली थी, और एक दुविधा है कि टेट के पेपर में जिस सब्जेक्ट में आप पेपर दिए हैं, उसमें आप लोगों को कहीं नियोजन इकाई से अपेक्षा रख रही है कि आप किस सब्जेक्ट में है, या लैंग्वेज पेपर है तो उसमें है या नहीं है, उसको आधार नहीं बनाया जाएगा। टेट एक क्वालिफाइंग है। आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉम्बिनेशन है, तो ग्रेजुएशन स्नातक के पेपर के आधार पे आपका डिसाइड होगा। पेपर भाषा का पेपर है या कोई भी सब्जेक्ट का। तो इसलिए टेट में अगर सपोज डेट आपने ग्रेजुएशन किया है हिंदी से, और टेट में अपने हिंदी नहीं है आपका, तो भी आपका जो मेरिट होगा वो बनेगा स्नातक में जो पास किए हैं उससे। यानी कि हिंदी में अगर आप हिंदी से ऑनर्स हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो हिंदी से आप कर सकते हैं, और आपका उस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है यह दूसरा भी आपका पॉइंट जो है क्लियर हो चुका है। पहला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया आपको कि मेरिट कैसे बनेगा, दूसरा जो सब्जेक्ट का है वो मैंने क्लियर कर दिया। और तीसरा एक पॉइंट आता है कि 55 से 70% के बीच में जो वेटेज मिलता है, जो लोगों ने टेट पास किया है, वो 2 मार्क्स का जो वेटेज मिलता है वो कई अलग अलग ग्रेडिंग में रखा गया था। तो आप लोग को बता दूं कि जल्दी ही जब टीचर को लेकर जो सर्विस कमीशन बन रहे हैं उसमें उसको हटा दिया जाएगा, और केवल क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग रहेगा टेट, उसमें कहीं भी वेटेज नहीं मिलेगा। अभी जो 50 से 55 के बीच में है, जिनको कि कम कर दिया गया था 50 से 55 को वेटेज नहीं दिया जा रहा है, 55 से 70 वाले को 2 मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा है। तो 50 से 55 वाले को वेटेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वेटेज दिया जाएगा सबको, तो फिर वेटेज का मतलब ही नहीं रहेगा कि सबको वेटेज मिल रहा है। तो 50 से 55 में भी ऑलरेडी ये डिसीजन हो गया था कि नहीं मिलेगा वेटेज। फिर भी अगर इसमें कोई गिरभांस है तो आप गिरभांस कंट्रोल रूम में नोट करवाएंगे, तो वहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि उसमें क्या हुआ है। और स्टेट का सिलेबस को लेकर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेंगे, उसके बात करेंगे। और फिजिकल टीचर का पूछ रहे हैं। फिजिकल टीचर में जो है उसमें पदवर्ग समिति में गई है, और वो उसमें जल्दी ही वहाँ से अप्रूव होते ही आप लोगों के लिए ओपन कर दी जाएगी वैकेंसी जो है। और वो नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मैं पिछले 2-3 बार से बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक, लेकिन फाइल क्लियर नहीं होने के चलते हुआ वो आ जाएगी। आज उस पर सीरियसली बात भी की गई है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे हैं जो आप बोल रहे हैं कि टेट एग्ज़ाम में आप लोगों ने SC ST और जो दिव्यांग हैं उनको 50% पे है, उनको 2% वेटेज की बात कर रहे हैं। सो एक बार मैं इसे चेक कर लूँगा। जो
जो भी इससे संबंधित या दूसरी जो बातें हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जो भी ब्रजेश कुमार पूछ रहे हैं, सेवा सब कब आएगी, जल्दी ही आपके सामने होगा और बहुत अच्छा है। दिसंबर सीटेट को अलाउ के बारे में पूछ रहे हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही विचार हो सकता है। कैंप का बात कर रहे हैं, कैंप में भी ऑनलाइन का जो है वो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको करवाएंगे। लाइब्रेरियन का भी जल्दी ही उसको हम लोग करेंगे। और बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, सिलेबस मैंने कहा है कि जल्दी ही SCERT द्वारा जारी होगी और आपके सामने हम उसको रख देंगे। फिजिकल वाले बिल्कुल परेशान नहीं हुए, फिजिकल इंस्ट्रक्टर का हो जाएगा, उसके पीछे हम खुद कोशिश कर रहे हैं और कमिंग वीक में वो भी क्लियर होकर आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट वाले पे बोलने के लिए कैंप के माध्यम से बिल्कुल ट्राई होगा, कॉम्बिनेशन का होगा वो भी बता देंगे। एक अलग से हम रखेंगे सेशन जिसमें कि आपको स्टेट के बारे में आपको जानकारी देना शुरू करेंगे। फिजिकल इंस्ट्रक्टर का मैंने बता दिया है। अमित पटेल मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक ही डिसेबिलिटी, अलग अलग जो है डिसेबिलिटी का नहीं रहेगा, एक सिंपल सा रहेगा। और निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव माइंड, इस सबसे आप लोग बचिए, क्योंकि हमेशा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव सोचिए, एजुकेशन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका जो है वो पॉजिटिव मूड में निकलना चाहिए। आप जितना ज़्यादा डिप्रेस होंगे, गलत सोचेंगे, उतना गलत आपके माइंड के हिसाब से शरीर जो है रिस्पॉन्ड करता है। यूथ की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि यूथ जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचे, सही डायरेक्शन में काम करे। भाई ने पूछा है कि बहाली हो पाएगी कि नहीं, तो मैंने क्लियर आपको बता रहा हूँ, बहाली होगी। बहाली को नहीं रोका जा सकता है, बहाली बिल्कुल हो जाएगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए बहाली को लेके कहीं भी डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और जितना डिले होना था हो गया, अब जो है फाइनल कंक्लूजन जो है वो आएगी ही और बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 1 से 5 पूछ रहे हैं, 6 से 8 पूछ रहे हैं, दोनों में होगी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी जो मैं क्लासेस लेता हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर, तो वो भी हम लेते रहेंगे। और बीच में जब भी कुछ भी ज़रूरत महसूस होता है, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ आपको पता नहीं है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, देना, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे स्टूडेंट तक, गलत चीज़ें या गलत ऐसी बातें जिससे कि आप लोग खुद कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, वो सब चीज़ें ना हो। जो परफेक्टली और जो लीगल है और जो सही है, संविधान सम्मत है, वही सब आप लोगों के पास पहुंचता रहे। भाषा के बारे में आप